नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर। कृषि कानूनों पर कोहराम जारी है। किसान हर हाल में अपना हक लेने के हट पर हैं, तो हुक्मरान बार बार किसान की आजादी, खुशहाली का दावा कर रहे हैं। बात बस यही रुकी है। सरकार 3 कृषि कानूनों से किसानों को आबाद करना चाहती है और किसान कह रहा है कि उसे ये कानून नहीं चाहिए, ना ऐसी खुशहाली जो असल में उसकी नस्ल की बर्बादी है। उधर अन्नदाता का आंदोलन और ताकत बढ़ता देखकर कुछ राजनेताओं ने पाला बदल लिया, तो कुछ ने पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। कुछ आंदोलन की आग में सियासी रोटियां सेकने में जुट गए हैं, पर मूल सवाल तो किसान की मेहनत के न्यूनतम समर्थन मूल्य का है। दिल्ली के सियासी गलियारों में इन दिनों खूब हलचलें हैं। ये हलचलें किसान आंदोलन को लेकर हैं, जिसमें शामिल होने के लिए पंजाब के किसान, हरियाणा के, यूपी के, उत्तराखंड के किसान दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से किसानों को मनाने की कोशिशें जारी हैं। बैठकों का दौर जारी है। बैठक में मसले का कोई हल नहीं निकला, लेकिन कुछ अपने ही सरकार की परेशानियां भी बढ़ाने लगे हैं। कृषि कानून पर बचा कोहराम। खेत की जगह सड़कों पर किसान। जनप्रतिनिधियों का विरोध हुआ शुरू। नेताओं की जुबान से शालीनता गायब। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और कर लेते। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और कर लेते। जब से अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ने सड़क पर उतरा है, जब से धरती पुत्र अपनी हक की रोटी के लिए संघर्ष के लिए एकजुट हुआ, देश की राजधानी में हलचलें तेज हैं। सियासत में कई सियासतदानों के चेहरे बदल गए, जुबान बदल गई, इरादे बदल गए, मुद्दा बदल गया, लेकिन मुद्दे के समाधान का अभी भी इंतजार ही है। इस इंतजार के बीच कोहराम लगातार जारी है। दिल्ली में किसान डटे हुए हैं, मांगों पर अड़े हुए हैं। 6 से ज्यादा दिन हो गए हैं। बैठकों का दौर भी जारी है। मंगलवार को बैठक हुई, बुधवार को भी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल और मंगलवार को ही बैठक में मौजूद मंत्री शामिल हुए, जिन्होंने गृह मंत्री को पूरी बातचीत की जानकारी दी। अब खबर ये है कि किसानों की समस्याओं पर बात करने के लिए सरकार अलग अलग मंत्रालयों की एक टीम बनाने की तैयारी में है। इसमें कृषि, गृह और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के अधिकारी शामिल होंगे, जो किसानों की शंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। गुरुवार को एक और बैठक होनी है। आस है कि शायद हल निकल जाए, और अगर नहीं निकलता तो किसान इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि रण होगा, और तब तक होगा जब तक इसका समाधान नहीं मिल जाता। नहीं, साडे विच नरमी, साडा तो देखो जो मकसद है वो इक्को ही, इन्हां नूं रद्द करो। वो रद्द करन मसला हल हो जाऊगा। सरकार नूं जिन्ना हो सके इहनूं लमकाण दी बजाय जल्दी निबेड़ के लोकां दीआं भावनावां दे अनुसार निबेड़ के इहनूं छेती हल कर देना चाहिदा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जो स्टैंड, जो हमारा फैसला है, हम उस पर ही रहेंगे। किसान कृषि कानूनों को डेथ वारंट बता रहे हैं। सरकार इसे किसानों के हित में बता रही है। सरकार की तरफ से भी माथापच्ची जारी है, लेकिन कुछ नेताओं को लगता है इसकी परवाह नहीं है। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और कर लेते। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और कर लेते। इनको सद्बुद्धि दे और ये कृषि बिलों को गहराई से पढ़ें कि किस प्रकार से मोदी जी ने इनके कल्याण के लिए कदम उठाए। ये है केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, जो जैसी सड़कों पर निकले, किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाना शुरू कर दिया। कटारिया के विरोध में नारेबाजी होने लगी। मंत्री साहब इतने से विरोध से ही बिफर पड़े, और जो कुछ किसानों के लिए कहा वो शर्मनाक है। कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं नारेबाजी हो रही है,
काले झंडे दिखा रहे हैं। अरे भले मानसो, किसी और की नहीं सोचनी, अपने अम्बाड़ा के विकास के बारे में तो सोच लो। 60-70 साल से जो चीज पेंडिंग पड़ी थी आज वो हो रही है। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और मर लेते कर लेते। जरूरी था बीच में यहाँ खूंटा ठोकना? तो यानी कि हर विकास के काम में रोड़े अटकाना, हर बात को गलत दिशा देना। मैं तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, ये जो काले झंडे दिखा रहे हैं इनको सद्बुद्धि दे और ये कृषि बिलों को गहराई से पढ़ें कि किस प्रकार से मोदी जी ने इनके कल्याण के लिए कदम उठाए। हैरानी होती है जब जनता के वोटों से संसद पहुंचे ये नेता भाषा की मर्यादा को ही लांघ जाते हैं। देखो ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हरियाणा के मुख्यमंत्री भले ही कह चुके हैं कि दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन में हरियाणा का किसान नहीं है, लेकिन हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली में डटे हैं। इनपुट ये है कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको बताएंगे। ਇੱਥੇ बैरिकेडिंग कितनी हुई है, बैरिकेडिंग पंजाब और हरियाणा कृषि प्रधान राज्य हैं और इन दो राज्यों के किसान ही इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। किसानों को आगे बढ़ता देखकर अब कुछ सियासी दल अपने नफा नुकसान का आकलन करने में जुट गए हैं। अगली रणनीति पर मंथन शुरू हो गया है। अन्नदाता के आंदोलन पर पल पल नजर बनाए हुए हैं। आंदोलन का ही असर है कि सिली जुबान खुलने लगी है। बने रहिए हमारे साथ, अगली रिपोर्ट में देखिए कैसे बदले सियासी सुर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।